नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। अगली पहली खबर भुवनेश्वर से है, जहां पर ओडिशा के जाजपुर जिले में जखापुर स्टेशन के पास चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। सूचना मिलते ही खड़गपुर और खुर्दा रोड डिवीजन की दुर्घटना राहत ट्रेनें मौके पर पहुंची और पटरी को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। राहत की बात तो ये रही कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ और किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस घटना के कारण हावड़ा चेन्नई मुख्य मार्ग पर रेल यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हुआ और कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट या रीशेड्यूल किया गया। तो आपको बता दें कि भुवनेश्वर में ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया और जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये भुवनेश्वर में ये ट्रेन का डिब्बा जो है वो पटरी से उतरा। हालांकि बड़ी घटना होने से फिलहाल बच गया। किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई और कोई घायल नहीं है। सबसे अच्छी बात तो इस पूरी दुर्घटना में ये रहा कि जहां पर ट्रेन का डिब्बा जो है वो पटरी से उतरा, लेकिन भगवान की कृपा से किसी को कुछ हुआ नहीं, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये ट्रेन जो है पटरी से उतर गई और इस वजह से तमाम ट्रेनों का जो रूट है उसे डाइवर्ट किया गया। ट्रेन डिरेल हुई, यात्रा प्रभावित हुई, लेकिन किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। वहीं मुंबई के नाला सुपारा प्रगति नगर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई में 109 नाइजीरियन नागरिकों को हिरासत में लिया गया। तुलिंज पुलिस ने बताया कि ये नागरिक नशीले पदार्थ जैसे गांजा और चरस के व्यापार में सक्रिय हैं और कई के वीजा और पासपोर्ट की वैधता भी खत्म हो चुकी है, फिर भी वो गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की विस्तृत जांच यानी विस्तारपूर्वक जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके तहत उनके खिलाफ नशीले पदार्थों और गैर कानूनी निवास से जुड़े मामलों की पड़ताल की जाएगी। आप सब जानते हो कि नाइजीरियन, युगांडा, गाना के बहुत सारे सिटीजन्स नालासोपारा, आचोले, तुलिज में बहुत सालों से रहते हैं और वो कंटिन्यूअसली ड्रग्स जैसे मामलों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। और अभी बहुत सारी जानकारी ऐसे भी मिली कि उन्होंने कुछ इलीगल शॉप्स बनाए, वहाँ पे वो अपने व्यवहार करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन भी म्यूनसिपैलिटी के पास थी। तो आज हम लोगों ने ड्रग्स के खिलाफ और ये इलीगल जो उनके शॉप्स है उसके खिलाफ कंटिन्यूअस हम दोनों प्रशासनिक डिपार्टमेंट में इकट्ठे आके आज ये कार्रवाई की है। आप सब तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सूरत शहर में क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक सेल ने करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मुख्य अभियुक्त पिंकेश पटेल को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक पिंकेश पटेल और उसके सहयोगियों पर गैलेक्सी इंफ्रोकॉम प्रोजेक्ट में निवेश करने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ताओं ने फ्लैट या बंगला पाने की उम्मीद में कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए निवेश किए थे, लेकिन न तो फ्लैट मिला और न ही पैसे वापस किए गए। पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत और ज्वाइंट कमिश्नर के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इकोनॉमिक सेल ने मुख्य आरोपी पिंकेश पटेल को गिरफ्तार कर कोर्ट में रिमांड लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूरत शहर पुलिस कमिश्नर गहलोत साहब और ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस क्राइम ब्रांच राजेंद्र वत्स सर की सूचना और मार्गदर्शन के साथ इकोनॉमिक ऑपरेशन विंग कार्य कर रहा है। इकोनॉमिक ऑपरेशन विंग में एक हमें एप्लीकेशन मिली थी, जिसमें जो कंप्लेनेंट है उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गैलेक्सी इंफ्राकॉन जो एक पेडी है, भागीदारी पेडी गैलेक्सी इंफ्राकॉन कंपनी में, उसने कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। सबसे पहले उसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक फ्लैट को लेने के लिए किया था और बाद में इस कंपनी ने, गैलेक्सी इंफ्राकॉन कंपनी ने, वो फ्लैट किसी और को बेच दिया था और बाद में 30 लाख और एक बंगलो बेचने के लिए बोला था और बंगलो के लिए इन्होंने फिर से 30 लाख रुपए कंप्लेंट ने दिए थे। कुल मिला के 1 करोड़ 30 लाख रुपए गैलेक्सी इंफ्राकॉन में
जो हमारे कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे और आज तक उनको एक भी फ्लैट या बंगलो किसी का भी उनको दस्तावेज करके नहीं दिया था और कभी इनके पैसे भी नहीं लौटाए थे। ये जो गैलेक्सी इंफ्राकॉन है उसके जो मुख्य व्यक्ति है, जो मेन जो अक्यूज है, पिंकेश सुरेश पटेल, साथ में प्रियांक पटेल, किशोर पटेल, प्रतीक पटेल, हर्षल पटेल, नैमिष दड़ावाला और हितेश पटेल, इन सभी अक्यूज के खिलाफ हम लोगों ने चीटिंग का गुना दाखिल किया है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सूरत में स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए डिंडोली इलाके में रिंजेट प्लाजा से 1 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद की है। इस छापेमारी में राजस्थान के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसका मुख्य सप्लायर ओम प्रकाश रूमाराम जाट के अलावा महेंद्र सोहनलाल जोशी और चैल सिंह, हाथी सिंह पुरोहित को भी हिरासत में लिया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि बरामद मेफेड्रोन की जो बाजारू कीमत है वो लगभग 31 लाख रुपए है, लगभग 32 लाख। साथ ही पुलिस ने 2 वाहन, 4 मोबाइल, 61,000 कैश भी जब्त किया है। कुल जब्त संपत्ति की कीमत 41,17,000 रुपए के आसपास है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोस्ट वांटेड आरोपियों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली। लेकिन धोखाधड़ी करना, लोगों के पैसे ऐंठना और नशे की तस्करी करना, इस तरह के मामलों में ये जो आरोपी हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोस्ट वांटेड थे और इसी में इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से जो है जो कुछ भी मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ड्रग्स की जो कीमत है, जो नशे की खेप कह सकते हैं एक प्रकार से इनके पास जो बरामद हुई है, उसकी जो कीमत है वो लगभग 36 लाख के आसपास है। मतलब इतने भारी मात्रा में इस तरह की जो नशा तस्करी है वो की जा रही थी और ये जो तीनों आरोपी हैं ये राजस्थान के हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोटा में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत नाकाबंदी करते हुए एक कार से 49 किलो कच्ची चांदी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी 2 आरोपियों आशीष जैन और पीरूलाल माली को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में चांदी की चोरी या अवैध तरीके से लाई जाने की जो आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस जब्ती की सूचना आयकर और जीएसटी विभाग को दे दी है और चांदी की खरीद फरोख्त को लेकर आगे की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई जिले में अवैध धातु तस्करी को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि कोटा में नाकाबंदी के दौरान कच्ची चांदी बरामद हुई है और जितनी मात्रा में चांदी बरामद हुई है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये पूरा धंधा चल रहा था। पूरी ये एक तरीके से कहें कि सिंडिकेट चल रहा था और नाकाबंदी के दौरान ये चांदी बरामद हुई है और इसको रोकने के लिए, अवैध धातु को रोकने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अवैध धातु जो कि बरामद हुई है वो किस तरह से ऐसे पड़ी हुई है और ये जो है एक कार से बरामद हुई है। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 3 दिन पहले आशीष हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। शुरुआती जांच में यह मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत होता था, यानी कि लगता था कि सड़क दुर्घटना है, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि यह प्री प्लान्ड मर्डर था, यानी सुनियोजित हत्या। पुलिस के मुताबिक जो मृतक है आशीष कुमार, उसकी पत्नी अंजू ने अपने प्रेमी संजय उर्फ संजू को उसके 2 साथियों के साथ मिलकर यह हत्या रची। योजना के मुताबिक अंजू ने आशीष को घर से बाहर निकलवाया, जहां झाड़ियों में छिपे आरोपियों ने डंडों और मफलर से उसे मार डाला। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि यह अपराध पूरी तरह पूर्व नियोजित था, यानी प्री प्लान था और सभी आरोपी अब कानून के कठोर दंड के लिए तैयार। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाया, इसके बाद अपने पति को घर से बाहर निकाला और फिर झाड़ियों में छिपकर उसके जो 2 साथी बैठे थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। प्राइमा फेसी ये एक्सीडेंट का मामला लग रहा था, यानी प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो फिर मामला
कुछ और ही सामने निकल कर आया, जो कि इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल सभी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और तमाम कानूनी प्रक्रिया के तहत से उनको गुजारा जाएगा। लेकिन इस पूरे खेल में पत्नी जो है वो मेन साजिशकर्ता के रूप में सामने आई है, जहां पर मुख्य साजिशकर्ता के रूप में अपने सामने आई है और सभी आरोपी गिरफ्तार हैं, सभी के खिलाफ मामला चल रहा है और अब इनको सजा दिलाई जाएगी। तो राजस्थान के बूंदी में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने बुधवार को पीएचसी माटुंडा का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सामर ने मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशुओं की देखभाल और समय पर टीकाकरण की गहन समीक्षा की। साथ ही सीएमएचओ ने स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, प्रसव कक्ष, टीकाकरण और स्टाफ की उपस्थिति की जांच की और साफ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में भी सुधार के सख्त निर्देश दिए। डॉक्टर सामर ने स्पष्ट किया कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अजमेर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बजरंगगढ़ चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद में चीन नीति को लेकर आवाज उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का माइक बंद करने के मामले में नाराजगी जताई। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने सरकार से देश के सामने स्पष्ट जवाब और माफी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और यह मुद्दा अजमेर में काफी चर्चा में रहा। जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि जिस तरीके से संसद के अंदर मोदी जी की जैसी हमारे एलओपी लीडर राहुल गांधी जी जैसी मोदी जी की पोल खुलने लगे और जब पोल खुलकर पूरे देश को पता लगने चला कि 2020 के अंदर जब चीन हमारे देश की तरफ आगे बढ़ रहा था और हमारे जो आर्मी के चीफ थे उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन करा और फोन करके पूछा कि चीन आगे बढ़ रहा है, हमारी सीमा की तरफ क्या करना चाहिए। और जिस तरीके से मोदी जी ने बोला कि जो उचित लगे वो करो, और मोदी जी जिस तरीके से चीन की सेना जब हमारे देश की बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी और मोदी जी जिस तरीके से डर के भाग रहे थे और जिस तरीके से संसद के अंदर वो अपनी डिक्टेटरशिप की तरीके से और अपनी डिक्टेटरशिप के कारण जो बंद कराया जा रहा है, माइक बंद कराया जा रहा है, राहुल गांधी जी को चुप कराया जा रहा है। आज अजमेर यूथ कांग्रेस ने आज मोदी जी का पुतला जला के, राजनाथ सिंह का पुतला जला के विरोध दर्ज करा है। जिस तरीके से देश के अंदर मोदी जी ने बताया है कि जिस तरीके से चीन की सेना से डर के भागे, आज युवा कांग्रेस ने उसी तरीके से विरोध दर्ज करा है। जिस तरीके से तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में शहर के बीचों बीच किराना दुकान और अनाज गोदाम की आड़ में चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री पर नगर परिषद और पुलिस ने साझा कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में अवैध रूप से बनी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब नशा और अवैध निर्माण दोनों के लिए शहर में कोई जगह नहीं। कोतवाली पुलिस ने 1 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर इस फैक्ट्री का जो है भंडाफोड़ किया था और जिसमें 106 ग्राम एमडी, करीब 114 किलो 750 ग्राम केमिकल और ड्रग बनाने का पूरा सेटअप बरामद किया गया। आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई ने शहर को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि भविष्य में किसी भी नशे के अड्डे या अवैध निर्माण को कतई बख्शा नहीं जाएगा। 1 फरवरी 2026 को शाम को 8-9 बजे सूचना मिली कि वाटर वर्क्स रोड प्रतापगढ़ पे एक प्रतिष्ठान है जो बाहर किराना की दुकान, वो कपड़े की दुकान है और पीछे अनाज का गोदाम है जहाँ पर अवैध मादक पदार्थ की बिक्री हो रही है। और वहाँ अगर तलाशी ली जाए तो भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हो सकता है। इस पर थाना अधिकारी शंभू सिंह मैं जाब्ता उच्च अधिकारी को निवेदन कर रवाना हुआ। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के निर्देशन में और मौके पर आकर तलाशी ली गई तो यहाँ पर 106 ग्राम एमडी व एमडी बढ़ाने के उपकरण व 114 किलो केमिकल बरामद हुआ, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है और
नगर परिषद द्वारा उक्त निर्माण के संबंध में जानकारी ली गई, तो इस निर्माण के संबंध में इन्होंने कोई स्वीकृति नहीं ले रखी थी, जिस पर नगर परिषद द्वारा इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, जो एमडी बनाने की फैक्ट्री थी जिसको, और जाब्ता लगा हुआ है कानून व्यवस्था के लिए, और अभी मौके पर शांति। 1 फरवरी 2000। रुक रही है अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में कांग्रेस जिला ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन करने के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया और इसका नेतृत्व जो है वो जिला देहात अध्यक्ष रामलाल जाट ने किया। कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलकर योजना को जनता के लिए भ्रमित किया जा रहा है और मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना के मूल रूप से छेड़छाड़ उससे की जा रही है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार मनरेगा को समाप्त करने की मंशा से केवल नाम परिवर्तन कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती यानी पहले की गहलोत सरकार ने 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले श्रमिकों को 25 दिन अतिरिक्त कार्य देकर 125 दिन रोजगार सुनिश्चित किया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के 125 दिन रोजगार देने के दावे को भी छलावा बताया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा के द्वारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जो धरना और ज्ञापन दिया गया, उसका मुख्य उद्देश्य है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम उसको बदला है, योजना बना दी है। आम आदमी के हक को 100 दिन की गारंटी थी, उस रोजगार की गारंटी को हटा दिया और विकसित भारत गारंटी कर दिया। जबकि आप शब्द को पढ़ना, उसको पहले रोजगार की गारंटी था, पंचायतों का अधिकार हटा दिया। इसलिए आज धरना और ज्ञापन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आज जिले में, जब तक इस योजना का या तो बढ़ोतरी की जाए महंगाई को देखते हुए इसकी मजदूरी में, अभी ये 125 दिन की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं जिला कलेक्ट्री में, तो जो पिछले 2 साल से पहले 100 दिन कितने लोगों के भरे हैं वो एक लिस्ट जारी करें ये लोग भारतीय जनता पार्टी। और इस 2 साल में कितने लोगों के 100 दिन भरे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केवल दिखाने के लिए 125 दिन का नारा दिया। ये पहले ही अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम राज्य सरकार जिसके 100 दिन भर जाते, हमने 70% 80% इस जिले के लोगों के 100 दिन भरे हैं। आज 10% भी लोगों के 100 दिन। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत गंधेली में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनीष मक्कासर का ग्रामीणों और ग्राम समितियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली, ढोल नगाड़ों और घोड़ी पर सवार होकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने जिला अध्यक्ष को साफा पहनाकर माल्यार्पण करके उनका सम्मान किया। जिला अध्यक्ष मनीष मक्कासर ने सभा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां गरीब मजदूर की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने और यूजीसी बिल जैसे कदमों पर तीखा प्रहार किया और ये कहा कि ये गरीब मजदूर और स्वर्ण समाज के हितों के खिलाफ है। ग्रामीण जो मेरे युवा साथी हैं इन्होंने बताया कि हमारी मूलभूत सुविधा अगर कोई है तो ग्रामीण क्षेत्र के हमारा शुद्ध पानी मिलना चाहिए। जो आज के दिन जो नेरम केमिकल युक्त पानी आना रही है, भी वजह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आ रही है, तो सरकार भी तरफ पे कौन ध्यान देवे नहीं। और गांव के अंदर पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है पाइप लाइन की। और अभी भाई साहब मैंने सारा ग्रामीण के युवा साथी मैंने वो ज्ञापन दी हुए है, करीब 24.5 लाख के करीब इनको बजट है। तो मैं आज हनुमानगढ़ एसी साहब है जगह बाहू भी बात करूंगा और हमारा जगह विधायक है विनोद जी गोठवाल जगह समय समय पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जगह हमारा गांव का जगह लोग अपनी मदद करना रहे हैं, पूरा बजट भी ग्रामीण क्षेत्र में देना रहे हैं। और पूरे राजस्थान में मेरे हनुमानगढ़ के अंदर एक इतिहास है हनुमानगढ़ गंगानगर जिला को कि महाराज जगह MP है कुलदीप जी इंदौरा, पहली बार ऐसा कोई MP बने जगह ग्रामीण क्षेत्र में जाके आपके बजट में गाँव में पैसा देना रहे नहीं। आज पहला जगह कोई MP बनया तो वे आज से कभी ग्रामीण क्षेत्र में आए ही कोनी, वोट लेन भी आता और कभी वापिस मोटर जनता गण जागता ही कोनी। कुलदीप जी इंदौरा ग्रामीण क्षेत्र में जावे वे भी बांगे बजट हूँ और कुलदीप अब जगह विनोद जी गोठ वाला बांगे बजट हूँ आप लेके गाँव गाँव की गंदेली है, बहुत बड़ी पंचायत है, 7-8 हज़ार के करीब वोट है। तो हमेशा ही कांग्रेस का परिवार का अठा लोग है, हमेशा ही कांग्रेस पार्टी अठा बड़ा है। ग्रामीण तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में पुलिस ने AGTF टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में कार सवार युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पंकज पुत्र नेकीराम मांझू बिश्नोई निवासी चक 21 एमओडी को देसी पिस्टल और 2 कारतूस सहित गिरफ्तार किया। आरोपी को कार सहित कब्जे में लिया गया। मामला दर्ज कर जांच ASI सुनील कुमार बिश्नोई को सौंपी गई। आरोपी के खिलाफ राजस्थान और पंजाब के विभिन्न थानों में NDPS आर्म्स और मारपीट के मामले पहले से दर्ज है।
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नागपुर में सिगरेट को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल जरीपटका के रिंग रोड जिंजर मॉल के पास एक चाय की दुकान में दो आरोपियों ने दंपत्ति पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ितों की पहचान धर्मेंद्र सहारे और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही जरीपटका पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी गौरव आबाड़े को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा आरोपी आकाश टेम्भुर्डे अभी फरार है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और जिंजर मॉल के आसपास हाथ ठेले और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। जिंजर मॉल समोर बरेचसे असे हात ठेले, वडापाव वगैरे किंवा चहाच्या टपऱ्या वगैरे आहेत. दिनांक 1/2/2026 रोजी रात्री 7:30च्या सुमारास धर्मेंद्र सहारे यांचे चायची टपरीवर दोन इसम आले होते, गौरव अंबादे आणि आकाश टेंभुर्णे. व त्यांनी त्यांच्याशी वाद घातला की त्यांची एक साडी आहे, ते त्यांच्या टपरीवर ते त्यांना सिगरेटची विक्री करतात, तर त्यांनी तिला सिगरेट का विकतात या कारणावरून झगडा केला. दोघात वाद झाला व एक छोटासा चाकूने गौरव अंबादे अजून आकाश टेंभुर्णेने धर्मेंद्र सहारे त्यांची मिसेस व त्यांच्या मुलाला हाताला मारून जखमी केले व धर्मेंद्र सहारेच्या पोटावर हलकासा वार करून त्याला पण गंभीर जखमी केले. त्यांच्यावर दोघांवर पण गुन्हा दाखल केलेला आहे. तसेच यामध्ये गौरव अंबादे याला कालच अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास PSI गोराटे करत आहे. जिंजर मॉल तो वहीं मुंबई में जन्मदिन समारोह की तैयारी के दौरान लिफ्ट में सजावट के गुब्बारे लेकर जाने पर भीषण विस्फोट हो गया और इस हादसे में लिफ्ट में मौजूद लोग झुलस गए और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना जो है अनमोल टावर गोरेगांव पश्चिम में हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी होने के कारण यह विस्फोट हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में बाल श्रम और भिक्षावृत्ति रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई। बाल कल्याण समिति के बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने टिब्बी कस्बे के विभिन्न होटलों और ढाबों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर चौक के पास स्थित बैलेंसिंग बेल रेस्टोरेंट पर बिहार का एक नाबालिग बालक श्रम करते हुए पाया गया। मजिस्ट्रेट ने रेस्टोरेंट संचालक को 2 दिन के भीतर बालक को उसके गृह राज्य भेजने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई बाल श्रमिक मिला तो संचालक के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान टिब्बी थाना की पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारे हनुमानगढ़ जिले में बाल श्रम भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेकर बच्चों का बचपन बचाने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन हम सब लगे हुए हैं। तो उसी के तहत आज हनुमानगढ़ से टिब्बी आना हुआ। यहाँ पे मैं पुलिस जाब्ता निरीक्षण किया जिसमें वेद प्रकाश जी और पवन जी मेरे साथ हैं। और यहाँ पे ब्लेसिंग बेल एक स्वीट रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक बच्चा था बिहार का, वो पानी पतासे का काम कर रहा था। आज प्रथम बार टिब्बी में यहाँ पे ये जांच की है, तो आज समझाइश की है और उसको पाउंड किया गया कि बच्चे को विदिन 2 डेज के अंदर इसके स्टेट में द्वारा वहां भिजवाया जाए और भविष्य में अगर बाल श्रम की कोई नजर आता है तो ब्लेसिंग बेल पे बाल श्रम अधिनियम में इसके जो संचालक है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि बच्चों से काम न करवाएं और बच्चों का बचपन बचाने में हमारे पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। और जहां भी कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से आमजन से भी अपील करता हूं, जहां भी आपको कहीं बाल श्रम बाल शोषण नजर आए तो आप CWC हनुमानगढ़ को जरूर अवगत करवाएं। हम हमेशा बच्चों का बचपन बचाने के लिए 24 आवर्स। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।